नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सॉल्यूशंस देख लिए थे। अब उसके आगे के कुछ सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है फाइंड x इफ हमें y गिवन है और हमें एक इक्वेशन गिवन है x और y के फॉर्म में। तो हम उस इक्वेशन का यूज करें अगर, जो हमारे पास गिवन है 2x + y इक्वल्स टू 1 0 -3 2। हमने इस इक्वेशन का यूज इसलिए किया है क्योंकि मुझे y की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो मैं यहाँ पे y की इक्वेशन रखूंगा। तो एज हमें y पता है 3 1 2 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1 -3 0 2। अब ये पूरी इस मैट्रिक्स को, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, अब इस पूरी मैट्रिक्स को हम उस तरफ भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 3 इक्वल्स टू 2, तो हम जैसे इस 3 को उस तरफ भेज सकते हैं, या अगर यहाँ पे ऐसा y है तो हम जैसे y को उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 2 - y। तो वैसे ही हम पूरी मैट्रिक्स को उस साइड भेज देंगे। अगर यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x = 1 -3 0 2। इस पूरी मैट्रिक्स को हम उधर ले गए तो ये माइनस आ गया 3 1 2 और 4। इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट अपने दूसरे मैट्रिक्स के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 2x = 1 -3 it's -2 it's -2 -4 and it's -2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो 2x बराबर अगर ये मैट्रिक्स है तो हम 2 को किस डिवाइड में भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 -2 -4 -2 -2। हमने इसके पहले वाली वीडियो में देख रखा है कि किसी कांस्टेंट का या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं, तो वो जो स्केलर या कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर -2/2 -2/2 -4/2 एंड -2/2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास x = ये से डिवाइड हो गया -1, ये इससे डिवाइड हो गया -1, ये हो गया आपका -2 और ये होगा आपका -1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -1 -1 -2 एंड -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड x एंड y इफ हमें वापस एक इक्वेशन दे रखी है 2 1 0 3 x प्लस y 1 0 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। तो सबसे पहले आपको इस स्केलर का इस मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 × 3 हो जाएगा हमारे पास 6 2 × 0 हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 2 × x हो जाएगा हमारे पास 2x। चलिए, और हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्या है, y 1 0 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन है तो हम सिंपलीफाई इसका एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करें तो सेम एलिमेंट्स वाले पोजीशन वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + y। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0, तो 6 + 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो 0 + 1 2x + 2। चलिए, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 5 6 1 8। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + y, 6 + 0 हमारे पास 6 हो जाएगा, 0 + 1 हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 2 5 6 1 8। अब हमें x और y की इक्वेशन करनी है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। मान लीजिए इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है जो हम अभी फाइंड करेंगे, पर इसके अलावा जो पोजीशंस पे एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए 1। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 6। मतलब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए सेम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या इक्वल। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सामने वाली मैट्रिक्स के उस पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगी। तो ये यहां से इक्वेशन आएगी ऑन कंपेयरिंग। तो हमारे पास 2 + y बराबर आएगा 5 और 2x + 2 बराबर आएगा हमारे पास 8। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की इक्वेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 उधर चला गया तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 3।
इसको सॉल्व करें तो हम 2x बराबर 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 हमारे पास होता है 6, तो 2x बराबर हो गया 6 एंड x बराबर हो गया 6/2, इट बिकम्स 3। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 3 आती है और y की वैल्यू भी 3। अगर आपको पता करना है कि ये आंसर जो आया वो सही है या नहीं, तो आप इसको सिंप्लीफाई इस मैट्रिक्स में रख दीजिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा आंसर सही है। मान लीजिए x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू भी 3 आई है। अगर मैं y को यहाँ 3 रखूँ तो 3 + 2 हो जाए 5, या 5 बराबर 5 आ रहा है, मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, y का आंसर हमारा सही है। अगर मैं x की बात करूँ तो x भी मेरा 3 है। अगर मैं x को यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 × 2 हो गया हमारे पास 6, 6 + 2 हो गया हमारे पास 8। क्या यहाँ पे भी 8 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या हमारा 8, तो ये कंडीशन भी सही है और ये आंसर भी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू आई थी 3 और y की वैल्यू आई थी 3। चलिए यहाँ पे अब हमको 4 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, x, y, z एंड t। तो चलिए सबसे पहले जो जो स्केलर्स मल्टीप्लाई में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, 2y, 2z एंड 2t। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का कर देंगे 3 - 3 0 एंड 6। यहाँ पे भी अगेन 3 का है, तो 3 × 3 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12 एंड 6 3 = 18। चलिए अब ये दोनों मैट्रिक्स प्लस में है तो सीधा सीधा इनको प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x + 3, 2z - 3 क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, 2y + 0 एंड 2t + 6 इक्वल्स टू हमारे पास आया 9, 12, 15 और 18। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो सारे एलिमेंट्स उसके सामने वाले एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। तो 2x + 3 हमारे इक्वल आएगा 9 के, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो चलिए इसको ही सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। 2x बराबर हो गया 9 - 3, तो 2x बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया हमारे पास 3। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम। 2z - 3 किसके बराबर है, 15 के, तो 2z बराबर हो जाएगा 15 + 3 जो हमारा होता है 18, तो z बराबर हो जाएगा हमारे पास 18/2 जो हमारे पास आ जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी बनी थी 2y = 12, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 12/2 जो हमारे पास आ गया 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी इक्वेशन हमारे पास बनी थी 2t + 6 = 18, इसको सोल्व करेंगे तो 2t बराबर 18 - 6 जो हमारा 12 होता है, तो 2t बराबर हो जाएगा 12, तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास 12/2, इट बिकम्स 6। चलिए हमारे पास x, y, z और t की वैल्यू आ चुकी है। आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो आपका अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर क्या है, सही। x 3 आया, अगर x को 3 यहाँ रखूं तो 3 × 2 6, 6 + 3 9, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये आंसर हमारा सही है। y बराबर 6 अगर यहाँ रखूं तो 6 × 2 होता है 12, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये आंसर भी हमारा सही है। z बराबर 9 अगर यहाँ 9 रखूं तो ये 9 × 2 18, 18 - 3 हमारा 15 आता है, कंडीशन सेटिस्फाई। t की बात करें, t को अगर 6 रखता हूं तो 6 × 2 12, 12 + 6 18, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है। तो हमारे सारे आंसर क्या है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। x हमारा 3 आया, y हमारा 6 आया, z हमारा 9 आया और t हमारा 6 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x फिर एक मैट्रिक्स है प्लस y फिर एक मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 10/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन, अब आपको अंदर किसका मल्टीप्लाई करना है, x का, तो 2x और ये हो गया 3x, प्लस यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करना है तो -y और +y इक्वल्स टू में क्या आपका 10/। चलिए तो दो मैट्रिक्स प्लस में है तो सीधा सीधा एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगी आपकी 2x - y और एक इक्वेशन बनेगी आपकी 3x + y इक्वल्स टू में आपके क्या आएगा 10/5। दोनों साइड कंपेयर करने पे आपके पास दो इक्वेशन आएगी, 2x - y = 10 एंड 3x + y = 5। अब ये दो इक्वेशन बन रही है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो आपको पता ही होगा 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि आपको कैसे दो इक्वेशन को सोल्व करनी है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस कर दूं तो ये y - y से +y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x + 3x = 10 + 5, तो 2 + 3 हो गया हमारे पास 6x, सॉरी 5x इक्वल्स टू 10 + 5 हो गया आपका 15, तो x बराबर आ गया आपके पास 15/5।
x बराबर आ गया आपके पास 3। अब आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। चलिए ट्राई करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, x की जगह 3 रखो तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होता है आपके पास 4, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4, तो y बराबर क्या आ गया आपके पास -4। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है नहीं। x बराबर 3 और y बराबर -4, इस इक्वेशन में रखो तो 10 आना चाहिए, तो 2 इंटू 3 माइनस और ये माइनस का 4, 6 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये आंसर क्या है हमारा सही, x बराबर 3 और y बराबर -4, x बराबर 3 और y बराबर -4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेम टाइप इक्वेशन। सबसे पहले हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूं तो 3x 3y 3z 3w इक्वल्स टू में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है, तो ऑब्वियस बात है ये इसके इक्वल होनी चाहिए और हमको इसको अब सॉल्व करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, तो हमारे पास 4 इक्वेशन बनेगी यहाँ से। तो पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 4 इक्वल्स 3x, दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ x 6 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 3y, तीसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, चौथी लिख देता हूँ 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो जहां पे सिर्फ वन वेरिएबल वाले हैं उसको पहले सोल्व कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल वाला है, यहाँ पे एक वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 बराबर 3x, इस x को उधर ले गया तो माइनस का x, तो 4 बराबर आ गया 2x, तो x बराबर आ गया 4/2, तो x बराबर आ गया आपके पास 2। चलिए उसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 3w, ये इधर आ गया तो माइनस का 2w इक्वल्स टू में 3, ये हो गया आपके पास w इक्वल्स टू 3। चलिए दो वेरिएबल्स की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ x को 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y। अब ये पूरी इक्वेशन भी एक वेरिएबल में बदल गई, तो 6 प्लस 2 हो गया हमारे पास 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई होता है आपके पास 2y, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर हो गया आपका 8/2, जो आपका हो जाएगा 4। चलिए x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, w की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर w की वैल्यू रख दूं -1 प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 3, तो ये भी वापस वन वेरिएबल में बदल गया, तो 3z, इस z को इधर ले आता हूं तो -z इक्वल्स टू -1 प्लस 3, ये हो गया आपके पास 2z, -1 प्लस 3 हो गया आपके पास प्लस का 2, तो z बराबर आ गया आपके पास 1। तो आपके पास x y z और w तीनों चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मान लीजिए x बराबर 2, तो 2 यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 6 आएगा, तो दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई। y की बात करूँ तो यहाँ पे y रख दीजिए और यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दीजिए। अगर यहाँ पे y बराबर 4 रखता हूँ, 4 इंटू 3 12 होगा, तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। z बराबर 1, तो यहाँ पे z बराबर 1 रखूंगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे z और w की वैल्यू रखता हूँ, तो z तो 1 है, 1 और -1 कट जाएगा, तो w 3 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो w की वैल्यू भी सही है और z की वैल्यू भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं हम। x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 एंड z बराबर 1। चलिए अब आपका क्वेश्चन है, fx आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि fx इंटू fy बराबर होता है आपका f ऑफ x प्लस वाई। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि फंक्शन में, इसको बोलते हैं फंक्शन, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी वैल्यू हम उसके फंक्शन में रखनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको fx दे रखा है, तो अगर आपको f ऑफ y की वैल्यू निकालनी है,
एफ ऑफ वाई की। तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां आप क्या लिख देंगे वाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। चलिए आपका एफ ऑफ एक्स गिवन था, एफ ऑफ वाई हम निकाल चुके हैं। आपको प्रूव किसके बराबर करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। चलिए इन दोनों मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये है इक्वेशन cos x माइनस की साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई करना है हमको एफ ऑफ वाई से। तो ये हो जाएगा आपके पास cos y माइनस का साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। चलिए इससे पहले वाले सारे वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी ऑर्डर किसकी होगी, 3/3 की। तो सबसे पहले मैं 3/3 का बॉक्स बना देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे लाने कितने एलिमेंट्स है। मुझे 9 एलिमेंट्स लाने। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई बीच में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई बीच में वापस प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई। चलिए cos x का मल्टीप्लाई cos y से प्लस sin x का मल्टीप्लाई sin y से। तो ये माइनस sin x sin y, ये 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो प्लस 0। चलिए ये तो अपना पहला एलिमेंट आया, तो मैट्रिक्स और बड़ी करनी पड़ेगी। चलिए सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos x माइनस साइन y से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस साइन x cos y से। तो माइनस साइन x cos y, अगेन 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0। चलिए तीसरे कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम cos x 0 से 0 माइनस साइन x 0 से 0 0 से 0 ये 0। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0। चलिए आगे बात करते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है आपका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का sin x sin y प्लस का cos x cos y। तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा आपका 0, sin इंटू 0 cos इंटू 0 0 इंटू 0 0। चलिए यहाँ की बात करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू साइन वाई 1 इंटू 0। ये अब क्या आ गया आपका 0। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 0, यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए, जो कि देख लेते हैं हम। ये क्या है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1। तो जब भी आप अगर दो टाइप के ऐसे फंक्शंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बात ध्यान रखिए कि जहां पे 0 है वहां पे भी आपको 0 ही आएगा, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तभी आएगा जब यहां से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज कॉमन लोगे या ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि 0 को इफेक्ट कर जाओगे तो आंसर कभी मैच करेगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जहां पे 0 है वहां पे 0 ही आएगा और जहां पे 1 है वहां पे 1 ही आएगा। अब आपको इन सब बाउंड्रीज को देखना था। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ की। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास cos x cos y माइनस साइन x साइन y बराबर। ये आपके पास अगर माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा cos x sin y प्लस sin x cos y। यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास 0। चलिए ये तो सिंपल बन रहा है, sin x cos y प्लस cos x sin y। इसकी बात करूं तो मैं इसको आगे पीछे लिख दूं, cos x या फिर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस sin x sin y माइनस cos x cos y 0 1 0 0। चलिए अब बात करता हूं मैं इन फॉर्मूलेस की। 11th क्लास में आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी sin a प्लस बी sin a माइनस बी बराबर। अब हमें जो प्रूव करना है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर।
हमें क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा था, cos x माइनस sin x और cos x बराबर। चलिए चलिए ये होता है आपके पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी, यहाँ a की जगह x है और b की जगह y है। तो जब आप cos x प्लस y को खोलेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। चलिए इसकी बात करूं तो ये है आपके पास cos, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये अगेन आपके पास बचा cos x माइनस y का फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला बना माइनस का sin x प्लस y का फॉर्मूला बराबर। यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, यहाँ पे 1। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्मूले का। अगेन फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, sin x cos y प्लस cos x sin y। अगेन आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, sin x प्लस y का, तो sin x प्लस y। चलिए माइनस अगर अंदर लिख दूं तो वापस इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अगेन आपका इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये वापस हो गया आपके पास cos x प्लस y। चलिए और यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे आपका जीरो। चलिए अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने f ऑफ x गिवन था और मैंने f ऑफ y की वैल्यू निकाली थी। तो f ऑफ y के लिए मैंने क्या किया था, जहां जहां x था वहां पे क्या लिख दिया था अपन ने, y। अब देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस y, क्या लिखा हुआ है, x प्लस y। और फॉर्मेशन कैसा बन रहा है, वापस देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे cos है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो क्या यहाँ पे भी cos है और यहाँ पे माइनस है जी, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे cos है, और क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या है, साइन और cos। पर यहाँ पे ब्रैकेट में y लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, पर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस y। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मैंने फंक्शन में किसकी वैल्यू रखी है, x प्लस y की। किसकी वैल्यू रखी है, x प्लस y की। चलिए बात करता हूँ, अगर मैं फंक्शन x प्लस y की बात करूं तो जहां जहां मेरा x था वहां पे अब क्या लिखूंगा मैं, x प्लस y। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वहां पे cos x था तो x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, x प्लस y से, तो ये हो जाएगा। वहां पे माइनस साइन था तो यह माइनस साइन, ब्रैकेट में x था तो अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस y से। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 1 था, 0 0। चलिए यहाँ पे अगेन आपके पास साइन x था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस y। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, cos था, cos x प्लस y। तो चलिए बात करते हैं f ऑफ x प्लस y की। तो ये आपके कुछ फॉर्मेशन आएंगे। तो हमने जब f ऑफ x का f ऑफ y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम आंसर आया, cos x प्लस y, यहाँ पे भी cos x प्लस y, माइनस साइन x प्लस y, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस साइन x प्लस y। 0 0 0 0 1, यहाँ पे साइन x प्लस y, यहाँ पे भी साइन x प्लस y, और यहाँ पे cos x प्लस y, तो यहाँ पे भी आपका cos x y। तो हमने ये क्या प्रूव किया कि जब मैं f ऑफ x का मल्टीप्लाई f ऑफ y से करूंगा तो हमारे वो किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x प्लस y। जो हमको ये प्रूव करना था हम ये प्रूव कर चुके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू।